जितेंद्र जी ने अभी जो बोला है कि ये बिजनेस सबके लिए जरूरी है, कल भी बताया था। कल हमने देखा था कि कई लोग ये सोचते हैं जी ये तो बहुत अमीर आदमी है, उसके पास तो BMW है, ऑडी है, उसको जरूरत नहीं है। सबको जरूरत है इस बिजनेस की। हाँ, वो बात अलग है कि किसी को पैसे के लिए, किसी को टाइम के लिए, किसी को रिकग्निशन के लिए, किसी को फॉरेन ट्रिप्स के लिए, किसी को कोई और रिवार्ड के लिए, सबको जरूरत है इस बिजनेस की। ऐसा दुनिया में कोई बंदा नहीं है जिसको बिजनेस में की जरूरत ना हो। अगर गोवा का चीफ मिनिस्टर का बेटा डायमंड है, समीर कोकोदकर, और अगर प्रेसिडेंट बुश को या जितने भी यूएस प्रेसिडेंट्स हुए हैं या और बड़ी बड़ी हस्तियां हुई हैं, वो क्यों कर रही हैं इस बिजनेस को? उनके पास तो सब कुछ था, वो क्यों कर रहे हैं? सोचो, उनका कारण इस बिजनेस को करने का डिफरेंट है, उनकी वाई डिफरेंट है, राइट? पर हर बंदे को इस बिजनेस की जरूरत है, इसलिए किसी को भी आप प्री जज मत करें। हो सकता है जो बंदा जितना ज्यादा सक्सेसफुल है उतना ही इस बिजनेस के लिए ओपन माइंड है वो, और जितना बंदा सक्सेसफुल होता है ही वांट्स टू बी मोर सक्सेसफुल। और जो लोग पहले ही बिल्कुल एवरेज होते हैं वो कहते ठीक है जी, 2 फुलके तो खाने हैं, दाल ही तो खानी है। और ये जो ऐसे बोलते हैं ना, दाल ही तो खानी है, 2 फुलके ही खाने हैं, किसी ब्याह शादी में देखना सबसे बढ़ बढ़ के प्लेटें वही खाते होते हैं। हाँ जी। Secondly, people who are already doing well usually want to do even better. Everybody wants more security and ongoing income, more free time and other benefits. Therefore, let the people see the plan and decide for themselves whether they want to pursue the business or not. This is best thing to do instead of you prejudging them and deciding for them. Always keep in mind, if you don't show them this business, sooner or later someone else will. Yes, ये बातें इसमें 2-3 समझने वाली हैं। एक तो ये है कि उनको डिसाइड करने दो, आप मत डिसाइड करो किसी के लिए कि ये करेगा या नहीं करेगा। उनको डिसाइड करने दो माय डियर फ्रेंड्स। जिसको आप प्री जज करके छोड़ रहे हैं, जैसे मैंने कल बताया था, मैंने वो 75-80 ईयर ओल्ड बुजुर्ग को प्री जज कर लिया था। ऐसे बहुत से किस्से हैं मेरे पास ही, और ऐसे किस्से और भी डायमंड्स के पास, लीडर्स के पास बहुत है, कि जिन्होंने प्री जज कर लिया था बाद में पछताए। तो कभी भी प्री जज नहीं करना, हर बंदे का नाम लिखो और उनको डिसाइड करने दो कि मुझे करना है या नहीं करना। आपने नो अज्यूम नहीं करनी, लिख लीजिए इसको, नो लेनी है, नो अज्यूम नहीं करनी कि ये तो ना ही करेगा। नो ले लो, हो सकता है वो यस ही कर दे। सी, एक और आपको बात जो लिखने योग्य है वो लिख ले कि इफ यू हैव शोन हिम द प्लान, at least your probability to succeed has risen to 50%. क्यों? अगर आप उसको ना दिखाया प्लान, ना बताया बिजनेस के बारे में, फिर तो श्योर नो ही है ना, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट पर्सन इन इज 0%। पर अगर हमने उसको शो कर दिया प्लान, तो हमारी इतनी सी बात से हमारी प्रोबेबिलिटी 50% बढ़ गई। अब वो हाँ भी कर सकता है, ना भी कर सकता है, तो कितनी बढ़ गई? 50%। अब अगर आपने यही प्रोबेबिलिटी 2 लोगों के साथ आजमाई, आपको दोनों का पता है कि दोनों ना करेंगे, अब 50% इसमें चांसेस हो गए कि ये यस कर दे और 50% इसमें चांसेस हो गए कि ये यस कर दे। इसका मतलब दोनों में से एक बंदा आपको यस कर सकता है, और ऐसे 10 या 20 बंदे आपने अज्यूम कर लिए ये नहीं करेंगे, तो उनमें आपकी प्रोबेबिलिटी राइज होती चली जाएगी। इसलिए उनको प्लान दिखाना जरूरी है, हर बंदे को बिजनेस के बारे में बताना जरूरी है। उसको करना है नहीं करना है उसकी मर्जी, पर हमारा काम है सबको दिखाना प्लान। जैसे कि एक और मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारा काम है जैसे गुरुद्वारा साहब में हम लोग क्या करते हैं, लंगर बरताते हैं। लंगर बरताते हैं, हम क्या करते हैं, प्रसादा 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 प्रसादा, राइट? उसमें क्या होता है, जिसको भूख लगी होती है वो कहता है जी दे दो, जिसको ज्यादा भूख लगी होती है कहता है जी 2 दे दो,
जिसको और ज्यादा भूख लगी होती है कहता जी 4 दे दो, और जिसको भूख नहीं होती कहता जी नहीं बस मेरा हो गया, मेरा पेट भर गया। पर हमें नहीं पता किसको और भूख लगी है किसको नहीं लगी। तो वहां पे जो प्रसादा बांटने वाले होते हैं वो कभी प्री जज नहीं करते, नहीं यार इसने तो 4 रोटियां पहले ही खा ली, अब इसको 5वीं पूछने का क्या फायदा, ऐसा तो नहीं ना वो करते। वो तो जब तक बंदा बैठा है सबके पास चक्कर लगाते रहते हैं और बोलते रहते हैं जी प्रसादा 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 प्रसादा। ऐसे ही हमने एसटीपी 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 प्लान लोगों को शो करी जाना, लोगों को बताते जाना एमवे में। हमें नहीं पता किसको 1 रोटी की भूख है, किसी को 2 की भूख है, किसी को 4 की भूख है, किसी को नहीं भूख। अब इसमें प्री जज नहीं आप कर सकते। आप कहोगे जी ये तो जेंटलमैन बैठा है, इसने तो बड़े अच्छे कपड़े पाए हैं, इसको तो प्रसादे की जरूरत नहीं है। अगर वो बंदा प्रसादी ये बंदा सोचे कि जी ये तो बड़ा एक बन ठन के बंदा बैठा है, लगता है बहुत अमीर आदमी है, हो सकता है इसको प्रसादे की जरूरत ही ना हो, ऐसा वो कभी नहीं अज्यूम करता। वो उसको भी बोलता है कि जी प्रसादा प्रसादा, अगर उसको भूख होगी वो ले लेगा, नहीं होगी तो वो बोल देगा जी नहीं चाहिए। ऐसे ही जिसको ये बिजनेस में लगेगा कि मेरे लिए है ये बिजनेस, मुझे और पैसा चाहिए, मुझे और अच्छी हेल्थ चाहिए, मुझे सारी दुनिया घूमनी है, मुझे सारे रिवार्ड चाहिए, वो कहेगा जी हाँ मुझे चाहिए, तो आप उसको ज्वाइन करा दो। अगर वो कह रहा है नहीं चाहिए तो थैंक यू वेरी मच। अब इससे हमारा गया क्या, कुछ नहीं गया, पर आने को बहुत कुछ है। कोई डायमंड मिल सकता है, जिंदगी बदल सकती है। इसलिए छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, किसी को भी आपने प्लान दिखाने में चूकना नहीं है, सबको दिखाते ही रहना है, दिखाते ही रहना है। बिलब्रिज जी को एक शराबी के थ्रू पॉल मिलर मिल गए। अब पॉल मिलर भी क्राउन एम्बेसडर हैं, तो थोड़ी सी स्टोरी उनकी भी सुन लीजिए। बिलब्रिट और पॉल मिलर ना, बिलब्रिट और उनका एक कोई डाउनलाइन, दोनों रात को प्लान दिखा के आ रहे थे, लेट हो गए थे, और रास्ते में देखा कि उनकी गाड़ी के आगे एक शराबी आ गया लड़खड़ाता हुआ, और गाड़ी के आगे आ गया क्योंकि उन्हें शराब पी हुई थी एंड ही वाज आउट ऑफ सेंसेस। अब बिलब्रिट जी को एकदम से ब्रेक मारनी पड़ी, ब्रेक मार के रोकी गाड़ी। अब बिलब्रिट जी ने अपने जो डाउनलाइन साथ में था उसको बोले भाई इस शराबी को प्लान दिखाओ। वो हंसने लग गया, कहता बिल इसको क्या प्लान दिखाया, इतनी तो शराब पी रखी है इसने, इसको तो अपनी सुध नहीं है, इसको क्या प्लान दिखाऊं। बिलब्रिट जी कहते जो मैं कह रहा हूं तू मेरी बात मान ले, तो इसको प्लान दिखा दे, या एटलीस्ट ऐसे कर इसको अपना कार्ड दिया। वो कहता नहीं बिल इसका कोई फायदा नहीं है, देखो कितना शराबी आदमी है, रोज पीपू के ये ऐसे ही बैठता रहता है, इसने क्या करना कराना। बिल कहते हैं उसको तू दिखाएगा या मैं दिखाऊं। तो वो नहीं माना, तो बिल उतर के कार में चले गए। उसको उन्होंने अच्छे से हाल चाल पूछा, तेरा नाम क्या है, ऐसा पूछा है ना, कहाँ जाना है, बोल तेरे को हम छोड़ देते हैं जहां तूने जाना है, राइट। तो वो शराबी ने कहीं नहीं जाना था, वो कहता जी आप जाओ। तो बिलब्रिट ने उस क्या किया, अपना जो कार्ड था विजिटिंग कार्ड, वो शराबी की जेब में डाल दिया और चले गए। और सुबह जब उसकी शराब उतरी तो उसको रात का सीन याद आ गया, शराबी को आ जाता याद। तो रात को के जी ऐसे कोई भला मानस आया था, तो वो गाड़ी मैं ही उसके आगे आ गया, उसने ब्रेक जोर से मारी, मेरे को बचा लिया। बाद में मेरे से बड़े प्यार से बात की उसने, मेरा नाम भी पूछा और मेरे को साइड पे किया, और देखा कि मेरी जेब में एक कार्ड भी डाल दिया। तो उसने थैंक यू करने के लिए, जब वो बंदा ठीक ठाक हो गया सुबह, तो उसने बिल को फोन कर दिया कि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप रात को मेरे को बहुत अच्छा आपने ट्रीट किया, मैं तो मरने ही वाला था, आपने ब्रेक ब्रूक लगा के बचा लिया। तो जो भी कहा उसने। अब बिल उसको कहते मैंने तेरे को आपको मिलना चाहता हूँ। वो कहते हाँ जी जरूर मिलो। और बिल ने मिलके उसको प्लान दिखा दिया एमवे का। अब वो कहता जी मैं ठहरा शराबी, मुझे तो करना नहीं है, पर मेरा एक दोस्त है, वो वकील है, वो कचहरी में वकील है, वो इंटरेस्टेड है ऐसे काम में। तो बिल कहते चल उसको मिला। अब उस शराबी ने पॉल मिलर को बिल से मिला दिया। अब पॉल मिलर ने 2-3 बार एमवे पहले करके छोड़ा हुआ था, जैसे बहुत सारे लोग आपको भी मिलते हैं जी मैंने तो करके छोड़ा हुआ है, 98 में छोड़ा हुआ है, 2000 में छोड़ा हुआ है,
बहुत से लोग मिलेंगे, हमें बहुत से लोग मिलते हैं, 2-2 3-3 बार छोड़ के दोबारा से हम पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं और प्लेटिनम जाते हैं, एमरल्ड जाते हैं, डायमंड जाते हैं। तो उसने भी करके छोड़ा हुआ था 2-3 बार पॉल मिलर ने। तो बिल ने जब प्लान दिखाया उसको, तो कहता जी बिल ये तो बिजनेस मैंने किया हुआ है, तो मैंने 2-3 बार करके छोड़ा है, मेरे से नहीं होगा। तो बिल ने उसको अच्छे से समझाया, भाई ये आजकल चेंजेस आ चुकी हैं। जैसे हम बताते हैं कि जी 98 में 2000 में तो 4400 की किट लेनी पड़ती थी, प्रोडक्ट भी लंबी लंबी बोतलें होती थी लीटर वाली, और साथ में और लिटरेचर दे के लोगों को 8000 में ज्वाइन कराते थे। उस टाइम पे जब इतनी सैलरी नहीं होती थी लोगों की, 8000 तो पूरे महीने की पे नहीं होती थी, 2000 सन की बातें हैं ये। तो वो बिल ने उसको बहुत अच्छे से समझाया, भी सारा सिस्टम चेंज हो गया है और आपने 2-3 बार किया है, इसका मतलब आप इंटरेस्टेड थे, इस बार मैं आपको गाइड करूंगा, आप दोबारा से स्टार्ट करिए। और उसने दोबारा से स्टार्ट किया और ऐसा बिजनेस बनाया, आप सोचो कि आज वो भी क्राउन एम्बेसडर है। और बिल को पिछले 30-35 सालों से एक पॉल मिलर की लेग से लाखों नहीं करोड़ों रुपया पर मंथ आ रहा है, करोड़ों रुपया पर मंथ आ रहा है एक ही लेग से। क्यों? उसी में 10-20 लाख लोग हैं, पूरे विश्व में उसकी सारी टीमें हैं पॉल मिलर की, और वहां से 4% 6% रॉयल्टी आए। आप सोचो रॉयल्टी कितनी बन जाती होगी। सो पॉल मिलर कैसे मिले बिल को? एक शराबी के थ्रू। अगर बिल उसको भी प्री जज कर जाते तो आज बिल को बहुत नुकसान झेलना पड़ता। तो इसलिए कोई शराबी मिल जाए, कोई कबाबी मिल जाए, कोई मिल जाए, आपने सबको प्लान दिखाना है, राइट? ये बहुत जरूरी है। ऑलवेज कीप इन माइंड, इफ यू डू नॉट शो दिस बिजनेस टू देम, सूनर और लेटर समवन एल्स विल। अगर आपने उनको बिजनेस नहीं दिखाया तो फिर कोई ना कोई उनको बिजनेस दिखा देगा, और फिर उसके बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। जब वो बंदा कल को ओपन मीटिंग में दिख गया तो फिर आप उसके पीछे पीछे, यार तू मेरा दोस्त था, मेरे साथ ही कर लेता। हाँ जी, कल को वो 9% जाएगा, 12% जाएगा, वो सिल्वर हो जाएगा। आप सोचो यार सिल्वर हो गया, अब तो ये सीधा सीधा मेरे को 6%, 60,000 रुपए महीने का लॉस हो गया। 60,000 रुपए महीने का लॉस। वो बंदा सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया। अब अगर वो एमरल्ड हो गया तो आप सोचो फिर कितना लॉस हो गया, फिर तो और भी 60,000 क्या, फिर तो आपका 1,00,000-1.25 का महीने का लॉस हो गया। और वो डायमंड हो गया तो फिर तो आप नुकसान की गिनती नहीं कर सकते कितनी हो जाएगी। इसलिए जिसको आप चूक जाएंगे प्लान दिखाने के लिए, जिसको आप जूम मीटिंग में नहीं कॉल करेंगे, तो ये मीटिंगें तो बहुत चल रही हैं। आज मैंने शेड्यूल भी आपको भेज दिया, शेड्यूल आपको रिपीट कर देता हूं। 10 बजे जो है, 10 बजे ये मीटिंग चल रही है, 11 बजे चंडीगढ़ की मीटिंग शुरू हो जानी है, 12:30 बजे प्रदीप जी प्लान दिखाएंगे, उसको आधा घंटा लेट कर दिया क्योंकि 11 बजे मीटिंग चंडीगढ़ की है। तो 12:30 बजे प्रदीप जी और दीपशिखा जी प्लान दिखाएंगे, 2 बजे जतिंदर जी और हरविंदर कौर जी दिखाएंगे प्लान, 5 बजे विक्रांत का है अपनी एलओएस के लिए स्पेशल ट्रेनिंग, और 8 बजे हमारी पेस मीटिंग है। और पेस मीटिंग की हम सीडी और बुक आपको भेज चुके हैं, और जो मॉर्निंग मीटिंग का है वो कल और आज का मिला के उसके ऊपर भी क्विज होगा। तो ये पूरे दिन का शेड्यूल है, एकदम टाइट, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट मिल जाए और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की ज्वाइनिंग कराते चले जाएं, ज्वाइनिंग कराते चले जाएं। तो आगे चलिए जितेंद्र जी। हाँ जी, सभी को समझ आ गई है? ये कह रहे हैं सर नो साउंड, सर नो साउंड कह रहे हैं। आवाज आ रही है? साउंड आ रही है? फिर मैं ऐसी बोल गया। कोई आपकी पर्सनल दिक्कत होगी? सर साउंड आ रही है, जो नो साउंड वाले हैं प्लीज वो अपने लेवल पे चेक करें। हाँ जी, अपने लेवल पे एडजस्ट करें, जिनको नहीं आ रही, आ रही है। ओके, आगे चलिए जितेंद्र जी। बिल्ड 3 लिस्ट, बिल्ड 3 लिस्ट, लोकल लिस्ट, डिस्टेंस लिस्ट एंड इंटरनेशनल लिस्ट। 3 तरह की लोकल लिस्ट में वो कहते हैं दिस लिस्ट should include name of people you know
and living within the 200 kilometer radius of your home. In other words, your local area. Initially begin to build your business by containing people from this list. एक मिनट जितेंद्र जी, तो पहली लोकल लिस्ट बनानी है अलग से 200 किलोमीटर के रेडियस में, मतलब पूरा पंजाब ही आ गया लगभग। तो मोटा मोटी जो भी पंजाब में आपको कोई नोन है उसकी लिस्ट अलग से बना लो, लुधियाना की या जिस सिटी में आप रहते हैं उसकी स्पेशल बना लो, राइट। सेकंड बनानी है डिस्टेंस लिस्ट, जो 200 किलोमीटर से दूर रहते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, उनकी लिस्ट बना लो। उनको तो आजकल तो हम वैसे वो भी लोकल ही आजकल तो, जो कि जूम से उसको भी कनेक्ट कर लो, राइट। और इंटरनेशनल लिस्ट, कोई अमेरिका में रह रहा है, कनाडा में रह रहा है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, किसी भी कंट्री में है, ये तो 108 देशों में बिजनेस है, तो आप उनकी लिस्ट अलग से बना लें। तो वो भी वैसे तो आजकल उनको आप जूम में प्लग इन कर दें तो यहाँ बैठे बैठे उनको भी हम स्पॉन्सर कर सकते हैं, राइट। आज देखो हमारा बिजनेस इंडिया के अलावा 5 और देशों में चला गया। यूके में हमारा बिजनेस है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूएसए में, कनाडा में और फिलीपाइन में, 6 और देशों में बिजनेस है हमारा अपार्ट फ्रॉम इंडिया। कैसे? ऐसे किसी ना किसी का दोस्त, किसी ना किसी का रिश्तेदार वहां पे रहता था, वो कहता जी हमने भी करना है, तो हमने उनको भी करा दिया, वहां पे उनका बिजनेस चालू हो गया। और कनाडा में तो हमारा प्लेटिनम है, आप सोचिए, डॉक्टर पंदेर, ही इज ए फाउंडर प्लेटिनम इन आरटी, वो कनाडा में है। तो आप कहीं भी पूरे इंटरनेशनल बिजनेसेस को बिल्ड कर सकते हैं 108 देशों में। हाँ जी। टेक्निक्स ऑफ लिस्ट बिल्डिंग। हाँ जी। Pre-association list building technique helps you to create, expand your list of potential prospects in a shorter period of time. It becomes comparatively easy to make a list of names of people based on their occupation. Make use of the memory joggers reminders given below, one at a time, and jot down the first name that comes to your mind. Do not pause to think about the name you are writing down. Immediately go to the next name in the list after writing down the name. Do not prejudge while writing down the names. हाँ, do not prejudge, बार बार बोल रहे हैं बिलब्रिट जी, फिर भी आप ना मानो तो फिर अब क्या कर सकते हैं? Do not prejudge. चलिए आगे चलिए जी। If you are doing this exercise for your downline, your new distributor should let you write the names down so that their thought can remain free without any sort of distractions. You should call out the memory jogger and also write down the names. Let your downline feel mentally relaxed to respond. He or she should mention the first name that comes to his or her mind when you call out a memory jogger or question and answer. When you are working with couple, you may perform this exercise with each of them separately and combine their list afterwards. When completed, discourage them from prejudging and eliminating any of the names. The following is the combination of memory joggers and common first names that you should switch back and forth as you go through this free association exercise. Okay, so exercise दी हुई है, आपको हेल्प करेंगी ताकि आपके नाम को नाम ही नाम हो जाए, नाम ही नाम हो जाए। तो इसमें देखिए पहली एक्सरसाइज दी है उसने कि किसी नर्स को जानते हो उसका नाम लिखो, डेंटिस्ट को जानते हो उसका नाम लिखो। जैसे ही हम बोलते हैं ना तो तभी आपके दिमाग के चक्षु खुल जाते हैं। हाँ यार एक नर्स जानती है, हाँ यार एक डेंटिस्ट जानते हैं जिससे मैंने दांत ठीक कराए थे, स्टूडेंट, सेक्रेटरी, राजीव, संतिका, सुरेश, सुषमा। तो ऐसे अगर रेस्टोरेंट ओनर, बैंक टेलर, ऑफिस मैनेजर, लाइफ गार्ड, सर्जन, मैकेनिक, प्रिया, रमेश, रीता, अंजलि, रमा, कृष्णा, इलेक्ट्रीशियन, आर्किटेक्ट, एक्टर, एक्ट्रेसेस, वेट्रेस, जानकी, रुबीना, सुनीत, प्रकाश, कुमार, अतुल। तो जैसे ये नाम आप पढ़ोगे, अरे यार वो रजनी तो मुझे भी जानती है, वो यार अमरजीत तो मुझे भी जानता है। तो ये सारे आपको हेल्प करने के लिए आपको ये कुछ ना कुछ लिस्ट बिल्डिंग रिसोर्सेज दिए हुए हैं। तो इनको पढ़ेंगे तो आपकी लिस्ट लंबी होती चली जाएगी और आपको नए नए नाम याद आते जाएंगे।
एक आपके पास ये मोबाइल में है ही, इसमें तो आपके 1000-2000 नाम होंगे ही होंगे, वो सारी की सारी लिस्ट है आपकी। फिर उसके बाद लिस्ट बिल्डिंग रिसोर्स नंबर 1, 2, इसमें भी कोई ऐसा बंदा जो मछलियों को प्यार करता हो, लव टू फिश, राइट, कोई ऐसा बंदा जो टेलीफोन कंपनी में काम करता हो, कोई ऐसा बंदा जो गाड़ी बहुत तेज चलाता है, कोई ऐसा बंदा जिसको आइसक्रीम बड़ी पसंद है, कोई ऐसा बंदा जो मोटरसाइकिल अच्छे वाले चलाता है, कोई ऐसा बंदा जो कि मिलिट्री में है, आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में, कोई वैसा बंदा जो फुटबॉल को लवर है ना। तो ऐसे आप इसको पढ़ेंगे तो आपको नाम याद आते रहेंगे। और फिर आपके पास तो और भी बहुत नेम है, मैंने कल भी बताया था, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है बहुत सारे। तो ये सारे ग्रुप्स, उसके बाद लिस्ट बिल्डिंग रिसोर्स नंबर 3, इसमें भी आपको ऐश्वर्या, अजय, अमित, अशोक, आशीष, अमरजीत, अहमद, अनवर, अरीफ, अख्तर, कैसे ये फिर फ्रैंक, फातिमा, फरीदा, फैजल, गोपाल ही नहीं है। उसके बाद रॉ मटेरियल ही नहीं है पूरा, तो वो क्या प्रोडक्शन निकालेगा जी। अच्छा, मैं आपको एक और बताता हूं, एक और एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ लोगों ने ना गन्ने की मिल देखी होगी, गन्ने की मिल देखी होगी, यहाँ कोई खेत में कुल्हाड़ी लगी होगी, देखी होगी, जिसमें गन्ना पीड़ते हैं, जिसमें से गुड़ बनता है या जिसमें चीनी बनती है। हमारे तो धूरी में ही गन्ने की मिल है, हम तो मिल कई बार देखी है और कई हमारे दोस्तों मित्रों को दिखाने भी लेके गए हुए हैं। जो भी कोई धूरी आता था, जी गन्ने की मिल दिखाओ, हम लेके जाते थे। उसमें क्या होता है, सुन लीजिए ध्यान से, गन्ने की बाहर ट्रालियां ही ट्रालियां, ट्रक की ट्रक खड़े होते हैं बाहर, और एक एक करके ट्रक पूरा का पूरा ऑफलोड कर देते हैं वो सीधा ही। और उसमें क्या होता है, पूरा ट्रक ही गन्ने का पीड़ना शुरू हो जाता है, उसमें से जूस निकलना शुरू हो जाता है। फिर वो जूस जो है वो कई प्रोसेस से ट्रेवल करता है, ऐसे चलता है ऊपर, और ऊपर जाके चीनी निकलती है, व्हाइट व्हाइट चीनी निकलती है और बोरियों में पैक होनी शुरू हो जाती है। पर वहां से उन्होंने हमें बताया कि ट्रकों के ट्रक भर के गन्ना डालते हैं तो जाके ऊपर क्विंटलों में चीनी निकलती है। अगर हम नीचे गन्ना पूरा नहीं डालेंगे तो किलों में भी नहीं चीनी निकलेगी। नीचे ट्रकों में क्या करते हैं, गन्ना डालते हैं, चीनी कौन कितनी निकलती है, बहुत थोड़ी। ऐसे ही आपने गन्ना बहुत डालना है नीचे से, समझ गए कि नहीं, गन्ना डालना है नीचे से ताकि आपके 6 चीनी वाले मिल जाए, मीठे मीठे लीडर आपको। क्लियर है जी। अब जो बंदा, जो मिल वाला मालिक जिसकी अरबों रुपए की वहां पे इन्वेस्टमेंट है, आधी धूरी जितना वो मिल है इतनी बड़ी, इतना पैसा लगा के बैठा है, गन्ना लेके ना आए, गन्ना डाले ही ना, रॉ मटेरियल उसके पास है ही नहीं, तो चीनी कहां से बनेगी, तो पैसे कहां से बनेंगे, वो अपने एम्प्लॉइज को कैसे खिलाएगा, खुद का प्रॉफिट कैसे निकालेगा। ऐसे ही भैया आपने एमवे बिजनेस तो चालू कर लिया, आप चाहते हो मैंने डायमंड जाना है, तो आपके पास रॉ मटेरियल कहां है, गन्ना कहां है, माय डियर फ्रेंड, ये गन्ना है 600 बंदे आपके, और 6 हीरे आपकी है चीनी। समझे नहीं, समझ गए, क्लियर है, बिल्कुल एकदम दिमाग दुरुस्त हो गया जी। इसीलिए 600 बंदे चाहिए। दूसरा क्यों 600 चाहिए, क्योंकि मैं भगवान भरोसे अपने बिजनेस को नहीं छोड़ सकता कि हे भगवान करेंगे जी, भगवान ने कह दिया मेरे को, तेरे को बिजनेस दे दिया, इतना बढ़िया लॉन्चिंग ईयर बुक किताब दे दी, बिलब्रिट जी ने जो इसमें लिख के सारा ग्रंथ रच दिया, बता दिया कि भाई तुम इतने ज्यादा लोगों की लिस्ट बना लो, मैं गारंटी करता हूं तुम्हें 6 हीरे मिलेंगे ही मिलेंगे, जो आपको आज भी पैसा देंगे, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जब आप काम नहीं कर पाएंगे, तब भी वो लीडर आपको पैसा बना के देंगे। पर आपको लिस्ट जो है लंबी बनानी है। तो मैंने सामने लिख दिया है, योर बैंक बैलेंस, योर मंथली इनकम, योर एनुअल इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ योर लिस्ट। कहने का मतलब, जिसकी लिस्ट लंबी उसी का पैसा लंबा, उसी का बैंक बैलेंस लंबा। और दूसरी तरफ जिसकी लिस्ट, जिसने कर ली कंजूसी, जिसने कर लिया प्री जज,
ये मेरे मामा का लड़का बहुत मोटा है, ये नहीं करेगा। बस जिसने ये सोच लिया उसने अपनी किस्मत को कह लो कि खुद ही बर्बाद कर लिया। तो इसलिए लिस्ट बनाने में कंजूसी नहीं करनी। हम राम भरोसे बिजनेस को नहीं छोड़ सकते। कौन सा ऐसा बिजनेस है जो राम भरोसे छोड़ दो कि जी राम जी करेंगे, भगवान करेंगे? भगवान तो करेंगे, पर अगर तभी करेंगे जब आप एफर्ट्स करेंगे। समझ गए मेरी बात? कोई बंदा 10, 20, 50 लाख रुपए लगा के यार भगवान जी भेजेंगे ग्राहक, भाई भेजेंगे तो ग्राहक भगवान जी ही, पर आपको नई नई टेक्निक्स निकालनी पड़ेंगी ताकि ग्राहक आपके पास अट्रैक्ट हो जाएं। वो आप ही को करना पड़ेगा। भगवान जी ने दिमाग दे दिया आपको। सो इतना जोर हम लगा रहे हैं इस बात के लिए कि भाई गन्ना ज्यादा चाहिए। अगर आप 6 बंदों की 6 चीनी चाहिए, आप समझ गए कि नहीं? हाँ जी, गन्ना ज्यादा होगा कि नहीं होगा आपके पास? गन्ना कम चीनी कम होगा जी। हाँ, गन्ना कम चीनी कम, गन्ना ज्यादा चीनी ज्यादा। चलिए, After you complete these exercises, it is important to combine the list. If it is a couple, eliminate the duplicates. हाँ, Add phone numbers next to names. तो आपने क्या करना है? Prioritize people. एक मिनट चंदन जी, आपने अपनी लिस्ट बना लेनी है, आपकी पत्नी ने अपनी बना लेनी है, क्योंकि बहुत से ऐसे नाम होंगे जो आपके फोन में नहीं होंगे, आपकी पत्नी के नाम पे फोन में होंगे। आपके बच्चों के अलग से लिस्ट बना लें, अपने पेरेंट्स हैं घर में रह रहे उनकी भी लिस्ट बना लें, फायदा रहेगा। अब जब लिस्ट बनेगी कुछ लोग आपके कॉमन आ जाएंगे, उनको एलिमिनेट कर दें, ताकि ऐसे ही ना अपने आप को दिलासा देने के लिए 600 बंदे, एक ही बंदे का नाम 100 बारी लिख दिया, समझे ना? तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो 600 हमें अलग से बंदे चाहिए, अलग बंदे, अलग परिवार। एक ही परिवार के 10 बंदों का नाम लिख दिया, ऐसा भी नहीं चलेगा। 600 अलग परिवारों के नाम लिखने हैं भैया, तब उसमें से 6 परिवार मिलेंगे जो कहेंगे मुझे डायमंड जाना है, मुझे प्लेटिनम जाना है, मुझे सारी दुनिया घूमनी है। तो चलिए आगे चलिए जितेंद्र जी। हाँ जी। Add phone numbers next to names. Prioritize people on your list like local, long distance, international, etc. Inform your new distributors that this was simply an exercise to help them start a list. Encourage them to continue the process of building their list by adding everyone else they know. हाँ, तो अभी जो आपके और दोस्त हैं उनके भी जितने दोस्त हैं उनका भी नाम ऐड कर सकते हैं। वो एक बार बिजनेस में आ गए आपकी लिस्ट। अभी आपने एक बंदा भी नया ज्वाइन करा दिया, आप सोचो 600 बंदे की लिस्ट वो भी बना सकता है अलग से। एक और करा दिया वो 600 बंदा, ऐसे आपने 10 परिवार ही ज्वाइन करा दिए, आपकी लिस्ट तो भैया 6000 लोगों की होगी। देखो कितने ज्यादा मर्जी बंदों को आप प्लान दिखा सकते हो, जितने मर्जी बंदों को जूम मीटिंग क्लब कर सकते हो, राइट? तो लिस्ट तो बढ़ती चली जाएगी, हर इंडिविजुअल आएगा नया, एक बड़ी लिस्ट लेके आएगा, पूरा भंडार लेके आएगा। इसको नेटवर्किंग बोलते हैं, राइट? ये पॉजिटिव नेटवर्किंग है। कोरोना भी नेटवर्किंग कर रहा है अपनी, वो नेगेटिव नेटवर्किंग कर रहा है। एक बंदे को कोरोना हो जाए तो ये फिगर है WHO की, वो कम से कम 5-6 हजार को कोरोना कर देता है, और 5-6 हजार आगे लाखों को कर देते हैं कोरोना। वो है नेगेटिव एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्किंग। कोरोना भी कुछ नहीं और कर रहा, नेटवर्किंग ही कर रहा है अपनी पर वो नेगेटिव नेटवर्किंग कर रहा है। इसी से हमने क्या सीखना है कि हमें उसी स्पीड से पॉजिटिव नेटवर्किंग करनी है। हम 10 बंदों को लगे आए, 6000 लोगों की लिस्ट बन गई। अब 6000 लोगों ने आगे 60 बंदे तो ज्वाइन करा ही देने हैं। अब 60 से आगे आपकी 6000 की लिस्ट बन गई, और भी ज्यादा 60,000 की, 60,000 की 6 लाख की बन गई। अब ऐसे ही हमारी लिस्टें, अब आप देखो इतने बंदे देख रहे हो, सबकी अपनी अपनी लिस्टें हैं, वो सारी कितनी होगी? कंबाइन होके अपनी टीम की हजारों की लिस्ट होगी। अब मान लो आपके पास तो एक ही गाड़ी है या 2 ही गाड़ियां हैं, आपकी टीम में आगे 200 बंदा। अब 200 गाड़ियां चल रही हैं आपके बिजनेस के लिए, सोचो, ये नेटवर्किंग की पावर है। अब 200 बंदों के पास थोड़े थोड़े पैसे ही हैं,
उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे ही बिजनेस में लगाए, थोड़े थोड़े प्रोडक्ट ही लिए, पर आपकी सेल तो लाखों में करोड़ों में चली गई। ये नेटवर्किंग की पावर है। कल भी बताया था मैंने मीटिंग में, जब मैंने मीटिंग ली थी, कि बंदा एक दिमाग से काम करता है, 2 हाथों से और 24 घंटे, पर नेटवर्किंग में ये लिमिट टूट जाती है। यहाँ पे आपके हजारों हाथ, हजारों दिमाग और हजारों घंटे हो जाते हैं, और हजारों गाड़ियां आपके लिए भाग रही होती हैं, हजारों की लिस्ट जो है आपकी लिस्ट बन जाती है। इसलिए ये बहुत ही एक पावरफुल बॉम्ब है, बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब है। न्यूक्लियर बॉम्ब क्या होता है? न्यूक्लियर बॉम्ब से भी पावरफुल बॉम्ब होते हैं ये। न्यूक्लियर बॉम्ब होता है कि जैसे ही वो बॉम्ब फटा, उसके फर्दर जितने भी कण हुए वो भी फटते हैं, और वो भी उससे भी पावरफुल होते हैं बराबर के। इसीलिए तो इतनी डिस्ट्रक्शन करता है वो। ये कोरोना भी क्या है? ये भी न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं है, क्योंकि जितना पहला इसका कण है इफेक्टिव है, उतना ही उसके सारे के सारे कण इफेक्टिव है, और जल्दी से जल्दी संक्रमण कर देते हैं, लोगों को इन्फेक्ट कर देते हैं। वो है नेगेटिव नेटवर्किंग। और ऐसे ही ये है हमारी पॉजिटिव नेटवर्किंग। भगवान भी अपना काम सारा नेटवर्किंग के थ्रू ही कर रहा है। भगवान ने, पता है आपको, एडम और ईव, 2 ही बंदे, एक बंदा एक जनानी, 2 ही पैदा किए थे। आपको शायद पता ही होगा एडम ईव की कहानी, या हर ग्रंथ में अपनी अपनी है। तो हिंदू शास्त्र कुछ और कहते हैं, क्राइस्ट और कुछ कहते हैं, क्रिश्चियंस, और मुस्लिम्स कुछ और कहते हैं, है ना। तो अगर क्रिश्चियंस की बात अगर हम सुने बाइबल की, तो उसमें कहते हैं एडम एंड ईव, शुरू में सृष्टि में एक ही आदमी था, एक ही लेडी थी। तो उनको बाद में क्या हुआ, उनकी संतानें हुई, और आगे आगे मल्टीप्लाई होते 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 इतनी सृष्टि रच गई। राइट? ये भगवान की नेटवर्किंग है। आप समझे ना? भगवान खुद क्या करते हैं, अपने आप को उन्होंने मल्टीप्लाई कर लिया, अपने आप को डुप्लीकेट कर दिया। अब हर इंसान में भगवान बस रहे हैं, वही भगवान का सारे स्वरूप हैं। कैन यू से आई एम द बेस्ट? I am the best. आई एम द बेस्ट। I am the best. आई डिजर्व द बेस्ट। I deserve the best. भगवान ने मुझे अपने रूप में ही बनाया है। भगवान ने मुझे अपने रूप में ही बनाया है। हम सब भगवान का रूप ही हैं। हम सब भगवान का रूप ही हैं। तो ये भगवान ने अपनी नेटवर्किंग की है इस सृष्टि को चलाने के लिए। हमने ऐसे ही भगवान से ये सीखना है कि हमने कैसे अपना नेटवर्क वैसे ही बढ़ाना है जैसे भगवान ने बढ़ाया है, ताकि हमारी भी पीढ़ियों तक, जैसे ये सृष्टि पीढ़ियों तक चलती रहती है, कब से चल रही है, कब से चलती जाती है, और ऐसे ही हम कुछ कर जाएं कि पीढ़ियों तक हमारा पैसा खत्म ही ना हो, हमारे रिवार्ड्स खत्म ही ना हो, चलते ही जाए, चलते ही जाए। क्यों? आपने नेटवर्किंग के थ्रू हजारों बच्चे पैदा कर दिए, हजारों लोगों को ज्वाइन करा दिया। पहले 10 लोगों को कराया, 10 ने आगे 100 को कराया, 100 ने आगे हजारों को कराया। आज देखियो 70-80 हजार बच्चे तो मेरे हैं। बताइए, अब लोगों का होता है 1 बेटा 2 बेटे। अब उन्होंने 1 या 2 बेटों में अपना स्किल, अपनी एनर्जी, अपना सारा कुछ, पूरा पैसा, उस पे एनर्जी, टाइम, सब कुछ बच्चों में लगा दिया। क्यों? क्योंकि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये बच्चे हमारा ध्यान रखेंगे। तो लोगों के तो हैं भैया 1-1, 2-2 बच्चे, जिनमें जोश भी उन्होंने अपने 2 बच्चों में भर दिया, क्योंकि ये जोश, मेरा जोश, हमारा सबका जोश एक दिन ठंडा होने वाला है, इसी लेवल पे नहीं रहेगा। आज आप 40 के हैं, 30 के हैं, तो जोश बहुत ज्यादा, 40 पे और कम हो जाएगा, 50 पे और कम हो जाएगा, 60 पे और कम हो जाएगा, 70 पे बहुत ही कम हो जाएगा, 80 पे और कम हो जाएगा। पर जिन लोगों में आपने जोश को भर दिया, अभी उनका खून गर्म है, अभी वो और प्लान दिखा रहे हैं, उनको अभी और रिवार्ड चाहिए, अभी उनको दुनिया घूमनी है। आप तो घूम चुके, अब उनको घूमनी है, उनको और पैसा बनाना है, तो वो बनाते रहते हैं, आपको रॉयल्टी आती रहती है। तो आप यहाँ पे 2 बच्चों की जगह पे हजारों बच्चों के पिता बन जाते हो, पेरेंट्स बन जाते हो। राइट? और वो हजारों बच्चे कल को बड़े हो के आपके लिए बिजनेस को बनाते रहते हैं, पैसा आता रहता है। ये नेटवर्किंग की खासियत है, क्योंकि जब बूढ़े हो जाएंगे हम, तब हमारे में इतना जोश नहीं रहेगा, और हमने अपना जोश, आज जब जोश है तो हम ट्रांसफर कर रहे हैं।
राइट। तो आगे आप ऐसे ही ट्रांसफर करेंगे इस जोश को। क्लियर है जी सभी को? सो आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व द बेस्ट, I am the best, I deserve the best. I am the best, I deserve the best. आगे चलिए सर। Expanding your list. अब लिस्ट को एक्सपैंड कैसे करना है? When you begin to explain this business opportunity to the prospects from your initial list, your list will start getting exhausted. हाँ जी। It will never happen that each and every person in the list will agree to build this business. हाँ जी, रुकिए। When your list dries, हाँ जी, रुकिए सर। तो जब आप काम करना शुरू करेंगे, अभी तो लिस्ट आपकी बड़ी है, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद वो तो खत्म होने वाली है, पर आपको लगातार लिस्ट को बढ़ाना है। नंबर 1। नंबर 2, आप जिनको भी सबको प्लान दिखाएंगे सारे तो ज्वाइन नहीं होंगे। और तीसरी बात, when your list goes dry, you will need a fresh list of prospects to show the plan. अब डायमंड वही है जो नए नए लोगों के नाम ऐड करता जाए। वो आपको जितेंद्र जी आगे जाके बिलब्रेट जी बताएंगे कि कैसे आपने अपनी लिस्ट को हमेशा बढ़ाते चले जाना है, which means that you have to keep expanding your list of prospects. All successful distributors develop a large network by meeting a large number of people and adding new names to their list on an ongoing basis, simultaneously continuing to show the plan. अब देखिए, मुझे 20 साल हो गए इस बिजनेस में, अभी भी मेरी लिस्ट खत्म थोड़ी हो गई है। ये मेहता जी हमारे साथ बैठे हैं। अब देखिए, हमने नई लिस्ट, इसमें नया नाम ऐड किया, ऐसे बहुत से नाम ऐड किए। पहले मेहता जी की जगह पे कोई और यहाँ पे था हमारे पास, तो वो भी ज्वाइन हुए, आज वो भी अच्छा पैसा बना रहे हैं, राइट। सो ऐसे आपकी लिस्ट जो है हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। आगे चलिए जी, प्रोस्पेक्टिंग। Prospecting may seem uncomfortable at first, especially for those who think that they are not the outgoing type. You will find out that it is as simple as starting conversation, breaking the ice, and making new friends. Networking is defined as a process of developing an integration of professionals and personal contacts to obtain information, support, or referrals. It has also been defined as the art of making and using contacts. It is the process of making useful contacts at every convention, seminar, neighborhood gathering, etc. To a networker, every stranger represents an opportunity to make a new friend and a chance to find other prospects. Once you become comfortable with prospecting, you will come to realize that you will never run out of people to show the plan. This obviously increases your chance of developing a big business. हाँ जी, रुकिए। अरे भाई, पहला लाइन पढ़िए क्या जितेंद्र जी कहा, शुरू में प्रोस्पेक्टिंग में सीम अनकंफर्टेबल। आपको नए बंदों को मिलना है, नए बंदों को अपने लिस्ट में जोड़ना है। तो आप किसी मॉल में मिले, किसी दुकान में मिले, किसी केमिस्ट की दुकान पे मिले, आपने हेलो हाय बोला उनको। हो सकता है शुरू में आपको ये काम अनकंफर्टेबल लगे, डज नॉट मैटर। सभी जितने भी डायमंड्स हैं या बड़े बड़े लीडर्स हैं, सबको ये काम पहले अनकंफर्टेबल ही लगा था, और दुनिया का हर काम ही आपको पहले अनकंफर्टेबल लगता है। सोचिए, जिस दिन आपने साइकिल चलाना, पहला दिन था आपका साइकिल चलाना, आपको क्या लगा था? बड़ा मुश्किल है यार, बड़ा मुश्किल है, मेरे से नहीं चलेगा। आप 2 बार गिरे, आपका घुटना छिल गया, आप पट्टी में बांध रहे हो, नहीं यार मेरे से नहीं चलेगा। जो आपको सिखा रहा है वो कह रहा है चलेगा यार, क्यों चिंता करता है, चलेगा, मैं तेरे साथ हूं। तो क्या होता है, आप साइकिल चलाना नहीं छोड़ते, एक दिन साइकिल चलाना सीख जाते। कितना टाइम बचा है? बहुत है। तो आप एक दिन साइकिल चलाना सीख जाते हो। तो जिस चीज को आप नहीं छोड़ते वो सीख जाते हो।
अगर आप 2 बार गिरे, 3 बार गिरे, तो आपने साइकिल चलाना छोड़ दिया, तो फिर आप जिंदगी भर साइकिल नहीं चला पाओ। समझे मेरी बात? इसमें मैं बहुत से मैसेज आपको देना चाहता हूं। कोई भी काम है, चाहे छोटे से छोटा काम भी है, वो पहले आपको अनकंफर्टेबल ही लगेगा। अब जितनी मेरी यहाँ पे बहनें बैठी हैं, उनको बोलो जी जाओ फुल्का बना के लाओ, वो फटाफट राउंड 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 बढ़िया फुल्के फटाफट बना के ले आएंगी। क्यों? क्योंकि उनको फुल्के बनाने आते हैं। पर सोचिए, उसी बहन ने जब ये फुल्का बनाना सीखा था पहले दिन, तो कैसे नक्शे बनाए थे? टेढ़ा मेढ़ा, इधर से ऊपर छोटा मोटा, ऐसे मोटा, कभी कुछ, है ना? भारत के नक्शे बन रहे थे कि नहीं बन रहे? पर उन्होंने फुल्के बनाने नहीं छोड़े, आज बिल्कुल राउंड राउंड बना रही। अब मैं जेंट्स को बोलता हूं जी जाओ फुल्के बना के लाओ, बहुत से बंदे कहेंगे नहीं यार ये तो पहाड़ जैसा काम है, मैं नहीं कर सकता। अब देखिए, फुल्का बनाना कोई बहुत मुश्किल काम तो है नहीं। जिसने बनाना सीख लिया और नहीं छोड़ा, वो आज बढ़िया बना रहा है। जिसने नहीं कभी फुल्का बनाना सीखा, उसके लिए यही काम मुश्किल है। तो छोटे से छोटा काम भी एक बंदे के लिए बहुत मुश्किल है, और बड़े से बड़ा काम भी एक बंदे के लिए बहुत ही आसान। आप समझिए, ऐसे ही जब आपने स्कूटर चलाना सीखा, मोटरसाइकिल चलाना सीखा, तो आप कहते नहीं यार मेरे से नहीं चलेगा। सोचिए आप पहले दिन जिसने गाड़ी चलानी सीखी, सोचो नहीं यार मैं सीधा तो चला लूंगा, मैं स्कूटर तो चला लेता हूं, पर ये वाला जो साइड है ना, ये मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही। इधर से कहीं किसी साइकिल वाले भैये में ठोका होगा आपने जरूर, तो आपको लगा होगा नहीं यार मैं नहीं कर सकता यार, ये कार चलाना बड़ा मुश्किल है। अब इतना सो तो मैं ध्यान रखता हूं स्कूटर में, पर इधर वाले बंदे नहीं मैं कर सकता। पर आपने नहीं छोड़ा, तो आप एक दिन सीख गए। सिमिलरली आप प्रोस्पेक्टिंग करना नहीं छोड़ेंगे। शुरू में मुश्किल लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा, पर धीरे धीरे इतना आसान हो जाएगा। आप जिससे भी मिलोगे, आप उससे बातचीत कर लोगे, स्माइल करोगे, नाम पूछोगे, अपना नाम बताओगे, उसका कार्ड ले लोगे, अपना कार्ड दे दोगे, आपकी लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हैं? सो जो काम भी हम करते रहते हैं करते अभ्यास, वो आसान हो जाता है। तो हमने इस काम को भी करते रहेंगे, ये हो जाएगा हमारे लिए बहुत ही आसान। ठीक है जी? सो आगे चलिए जितेंद्र जी, इजी हो जाएगा, और आपको टिप्स देंगे बिलब्रिट जी बहुत सारे, तो और भी इजी हो जाएगा। हाँ जी। हाउ टू बिगिन टू प्रोस्पेक्ट? Begin by listening to the various audio cassettes or prospecting recommended by your upline. Go out with your sponsor or upline and let them show you how easy it is. Start to make new friends with people in the business at every function you attend. It will then become easier to do the same with prospects. Begin lending people one of the check interest series of tapes and let the tape do the work for you. Let people know that you are looking for sharp, ambitious, and reliable people to join you in expanding your business. Next, ask people if they are open-minded about earning additional income in different ways, diversifying their income or starting their own business. हाँ जी। सो हमारे पास बहुत सी ऐसी सीडीज हैं जो कि आप उसको दें और उसको बोलो भैया देख ले, तेरे को लगता है इस सीडी में कि तेरे लिए कुछ है तो मेरे को कांटेक्ट कर लेना, नहीं तो नहीं। आपका टाइम बच गया। आपने उसको सीडी भेज दी, अब उसको कुलीन देसाई जी की सीडी भेज दी, टाइम एंड मनी, और उसमें उसने जाके देखा, बात भी कर लिया, तो आपने उसको जाके देखा, उसने बंदे ने सुनी वो सीडी और उसने कहा यार बड़ी बढ़िया है, ये तो बड़ी अच्छी बातें बताई है, मुझे तो ये बिजनेस चाहिए। तो क्या हुआ, आपके लिए काम सीडी ने कर दिया, राइट? आप अपनी अपलाइन को बोलो कि सर मुझे कुछ प्रोस्पेक्टिंग करके दिखा दो। आपको नए फ्रेंड्स कैसे है, हर कहीं भी आप शादी में जाते हो, ब्याह में जाते हो, कहीं भी जाते हो, ये तो पीपल बिजनेस है। आपका रॉ मटेरियल तो हर जगह है। अब गन्ना तो हर जगह नहीं होता ना, आपका रॉ मटेरियल तो हर जगह पे है, तो आप वहीं पे बहुत से लोग मिल जाते हैं। आप किसी मंदिर गए, गुरुद्वारे गए,
वहां से सत श्री अकाल जी, नमस्ते जी, बड़े बंदे नए मिल जाते हैं आपको, राइट। सो ये बहुत सारे टिप्स दिए हुए हैं। तो जो अभी आजकल क्या है, चेक इंटरेस्ट टिप्स पहले हम देते थे, 100 रुपए की 120 रुपए की आती थी और वो लोग गुम हो जाती थी। अब तो क्या है, आप स्मार्ट टच में लगाएंगे अपना टेक्नोलॉजी पैक, 1 रुपए में आप अपनी सीडी को, प्रोस्पेक्टिंग सीडी को अपने प्रोस्पेक्ट के पास भेज सकते हैं 1 रुपए में। सोचो हमारे टाइम में 120 रुपए लग जाते थे चुना, कि बंदा सीडी लेके चला गया, उसने सुनी नहीं, या आपकी लेके चला गया, आपने 120 रुपए चले गए। पर आजकल तो आप टेक्नोलॉजी पैक से 1 रुपए में मतलब सीडी दूसरे को भेज सकते हैं। इफेक्टिव कॉस्ट उसकी 1 रुपए बनती है, जो 299 का पैक है, राइट। तो वो जरूर लगवाइए आप, उसमें आप सीडियां लोगों को भेजते रहिए। और ये जूम मीटिंग के कॉन्टेक्ट्स भी भेजने हैं आपको। इसका जो हमने आपको कल भी एक बहुत अच्छा वो मैसेज बनाया था, इनविटेशन मैसेज, वो इनविटेशन मैसेज भेजिए और साथ में मीटिंग का आप लिंक भेज दें उसको, कल भी बताया था। और साथ में फोन जरूर करें। अगर फोन नहीं करेंगे तो सिर्फ ग्रुप में भेजने से फायदा नहीं होगा, फोन करेंगे तो बंदा जूम मीटिंग में आ जाए। कल जो हमने जूम मीटिंग की शाम को, 100 से ज्यादा लोग हो गए थे उसमें। कई प्रोस्पेक्ट को एंट्री नहीं मिली, कई लीडर फाउंडर प्लेटिनम डॉक्टर गुलाटी जी को एंट्री नहीं मिली उसमें। 100 से ज्यादा लीडर कल ही हो गए थे, मतलब लोग हो गए थे, इतनी लोगों ने प्रमोट की। आज भी हमारी लाइंड अप है बहुत सी मीटिंग्स, तो आप उन मीटिंग्स में फायदा ले सकते हैं, राइट। तो अभी चंडीगढ़ की मीटिंग शुरू हो गई है, आप उसमें बैठ के फायदा ले लीजिए। और दूसरी एक लास्ट रिक्वेस्ट है मेरी, हस्बैंड वाइफ एक ही आईडी चलाया करें जब हमारी होम मीटिंग होती है, क्योंकि अगर आप हस्बैंड वाइफ दो आईडियां चलाओगे तो क्या होता है, प्रोस्पेक्ट रह जाते हैं। इसलिए एक ही आईडी पे दोनों जने इकट्ठे बैठ के सारा सुन लो, राइट। तो अभी चंडीगढ़ की मीटिंग शुरू हो गई है, तो आप लोग जिन्होंने और प्रोस्पेक्ट लेके जाने आप उसमें लेके जाइए। तो हम सेल्फ टॉक से एंड करते हैं। थैंक यू गॉड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई कैन डू इट, आई एम ए डायमंड। मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है, आई एम ए विनर, जन्म जीतने के लिए, मैं जीत के ही रहूंगा, मैं जीत के ही रहूंगा, मैं डायमंड बन के ही रहूंगा। कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी में कहीं ना कहीं मेरे जैसे शानदार, जानदार, ईमानदार 6 हीरे मिल जाएंगे। मेरी ऐश की जिंदगी की गाड़ी चल रही है, जो चढ़ जाएंगे ऐश करेंगे, जो रह जाएंगे वो भी कुछ करेंगे। पर जो विजनरी हैं, जो ड्रीमर हैं, जो अपनी फैमिली को प्यार करते हैं, वो उसी टाइम को